तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, भक्ति महारानी की, तुलसी महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की। बहुत भाग्य से करुणा वरुणालय श्याम सुंदर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम सभी कथा श्रवण के लिए बैठे हैं। बहुत ही भाग्य की बात है। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तभी कथा अमृत मिलते हैं सुनने को। आज परीक्षित जी को शाप कैसे लगा, शापित कैसे हुए, इस कथा को हम लोग सुनने चले हैं, सुनते हैं। परीक्षित कहा गया जो दूसरे की इच्छा से हैं, अर्थात भगवान की इच्छा से जो हैं उन्हें वही परीक्षित। ऐसा भाग्यशाली कौन है जो भगवान की इच्छा से चलता? परम भाग्यशाली परीक्षित जी महाराज अपनी सत्ता को संभालते हैं। एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिला राजा परीक्षित जी को। परंतु एक जगह पर बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसने लगे। सोचा परीक्षित जी ने कि मुझ परीक्षित के राज्य में गौमाता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और जिन गाय की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बनकर वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। बोला, हे गौ माता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित तो जीवित है। परीक्षित बहुत बुरा लगा उनको कि गाय रो रही हैं। मान रोदीरंब भद्रम ते खलानाम मयि शास्त्री। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे कि वह
दीनवत शरणम गतः, मुकुट उतार कर चरणों में गिर गया। त्राहिमाम महाराज रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना शास्त्र धर्म है। आवा शरण तजो नहीं ते ही कोटि विप्र बध लागल जी। ये जानकर महाराज परीक्षित ने खड्ग को म्यान में रख लिया और कहा, हे गौ माता, आप कौन हैं? मैं जान गया आप साधारण गाय बछड़े तो हो नहीं। आपके संवाद को सुनकर ही मैं समझ गया। हे वृषभ, आप कौन हैं? क्योंकि आपके तो 3 पैर टूटे हुए हैं। आपकी ये दुर्दशा किसने की, आप मुझे बताइए। निसंकोच निर्भीक होकर बताइए। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपने दुख का हेतु कैसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। तुम कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की गति है, अनुकूल ग्रह आज जाए तो बड़ा आनंद आता है, प्रतिकूल पड़ जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने दुख का किसी को दोष दूं। अतः मैं अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले, बस मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म हैं। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है। इसलिए इष्ट मित्रों के साथ भी बैठे तो दुष्कर्म की चर्चा, पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए आपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी पृथ्वी माता हैं, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे। पर अब लीला संवरण करके परम धाम चले गए, इसलिए उनके वियोग में दुखी हैं। आए 2-4 बार हम लोग भगवान के नाम को गाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सीता राम सीता
सीताराम 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 जय हो। बोले बदन बाबा श्री हरिनाम महाराज की जय हो। पर अब लीला का संवरण करके परम धाम चले गए हैं भगवान, इसलिए उनके वियोग में दुखी हैं। पर ये धूर्त कौन है जो तुम दोनों के पीछे पड़ा है, ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई तेरा परिचय? चरणों में गिरकर बोला सरकार मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले अच्छा अच्छा, तो क्यों भाई तू कलयुग है? मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे तुमने किया? कलयुग बोला सरकार ये बताइए कहां आपका राज्य नहीं है? इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। जाऊं तो जाऊं कहां? सब जगह आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। शरण में आ गया हूं महाराज, जो स्थान बता देंगे वहीं चला जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला महाराज दोषों का तो भंडार हो और गुण सिर्फ एक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है। केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव भवसागर को बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरी सुमरी भव उतरहु पारा, सुमरी सुमरी भव उतरहु पारा। तो कलयुग में सहजता पूर्वक भगवान नाम का सहारा लेकर जीव का कल्याण हो सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बोले भाई गुण तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही दिव्य है। जीवों को इससे सरल साधन कोई मिल नहीं सकता। अन्य युगों में तो कितनी समस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने के पड़ते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं अन्य युगों में। कलयुग में तो बैठे बैठे जीव हिलाओ, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर पार हो जाओ। भला ऐसा सुंदर कौन सा युग है? रीझ गए महाराज परीक्षित भाई। तब तो परीक्षित बोले भाई तब तो हम तुम्हें रहने का स्थान देंगे। जाओ 4 कमरे दिए, मांगो 4 स्थान। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेले जाएं, जहां मदिरा पान हो, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, वहीं तुम्हारा वास है। कहां कहां? जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होता हो, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। और फिर आपने
जैसी शक्ल देखी वैसी ही कमरे दे दिए हमें। अरे कम से कम एक गुण मेरा आपको बहुत पसंद आया तो एक बढ़िया सा कमरा नहीं मिलेगा मुझे? बढ़िया सा एक कमरा मिल जाए बस। अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान और चाहते हो? कलयुग बोले महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो अपना काम चल जाता। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। स्वर्ण में निवास मांगा। महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, कलयुग में गुण था कि भगवान का नाम का सहारा लेकर जीवों का उद्धार हो सकता है, यह सुनकर प्रसन्न थे, गुण पर रिझे हुए थे। इसलिए तुरंत कह दिया अच्छा जाओ स्वर्ण में भी निवास करो। हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। अब एक शंका होती है कि एक और प्रथम स्कंद में तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वयं स्वर्ण में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भागवत के एकादश स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव से भगवान स्वयं कहते हैं धातुना भस्म कांचनम। हे उद्धव, धातुओं में मैं स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, उसमें मेरा निवास है। अब लो भागवत में ही लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है, और भागवत में ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा निवास है। तो अब किसका निवास माने, कलयुग का कि भगवान का? इसका समाधान यह है कि ईमानदारी से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में भगवान का निवास है। और कुछ लोगों ने कहा सरकार ईमानदारी से तो कम ही लोग हैं जो सोना पढ़ने जाते हैं, कृपया कुछ और संशोधन कीजिए। तो गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने रामचरितमानस में एक संकेत दिया कि संसार में कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, हर वस्तु संदोष है, परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए वह निर्दोष हो जाता है। अन्न में दोष है, पर ठाकुर जी का भोग लग जाए तो वह प्रसाद बन जाता है। फिर अन्न नहीं रह जाता, भगवत प्रसादी हो जाता, उसका सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए जो भी वस्तु संसार को ग्रहण करो उसे भगवान को समर्पित करके ग्रहण करो। भोजन करना है तो भोग लगाकर, वस्त्र पहनना है तो ठाकुर जी को पहनाकर, ऐसे ही अलंकार पहनना है। स्वर्ण में दोष पर पहले ठाकुर जी को पहना दो और ठाकुर जी प्रसाद बनाकर आप धारण कर लो तो वो दोष मुक्त हो जाता है। हम लोग यदि भोजन करते हैं तो अन्न में दोष होता है, इसलिए भोजन बनने के बाद उसमें तुलसी पत्र छोड़ दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब वो दोष रहित हो गया, वो प्रसादी बन गया। हम खाएंगे तो उस अन्न का कोई विकार हमारे तन मन पर नहीं पड़ेगा। ऐसा करने पर उसमें फिर साक्षात प्रभु का ही वास होगा। अतः भगवान का प्रसाद बनाकर ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन
एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। दिग्भ्रमित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होकर महर्षि शमीक की कुटिया में पहुंच गए। बाहर खड़े होकर खूब आवाज दी पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। परीक्षित जी शिकार करने गए, दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए, बहुत दूर जाना पड़ा, थकान हुई, प्यास लगी, पानी की खोज में भटकने लगे। इधर उधर देखते देखते महर्षि शमीक के आश्रम के पास पहुंचे और आवाज दी, महाराज महाराज पानी पिलाओ। कोई उत्तर नहीं आने से कोई उत्तर नहीं आया। कुटिया के भीतर महाराज परीक्षित ने जाकर देखा तो शमीक मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। राजा को भ्रम हो गया, मृषा समाधिरा हो स्वित, इसकी ये झूठी समाधि है, ये मेरा शब्द सुन रहा है, पर आंख बंद करके इसलिए बैठ गया था कि राजा के चक्कर में कौन पड़े, अपने आप चिल्लाकर चला जाएगा। राजा ईश्वर का अंश होता है, देखता हूं असली है या नकली। एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। राजा परीक्षित एक मरे हुए सर्प को देखा तो धनुष कोटि से उठाकर महात्मा के गले में लपेट दिया। ये मरे हुए हैं कि जीवित हैं? पर महात्मा की असली और उनकी समाधि भी असली थी, नकली समाधि भी नहीं थी। उन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा। सर्प लपेट दो या वैसे ही छोड़ दो। महाराज परीक्षित तो चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत भयानक होता है। संत को समझने में यदि भूल चूक भी हो गई तो परिणाम बहुत बुरा होता है। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो खतरा ही खतरा, और कहीं नकली को असली समझ बैठे तो भी बहुत बड़ा खतरा। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़कर राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ, और भागवत में एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती कर बैठे परीक्षित मरा सर्प डाल दिया, चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा और छोड़कर शमीक ऋषि के पुत्र को सूचित किया। दौड़ कर गया, शमीक मुनि के पुत्र को सूचित किया, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जहां पूरा समाचार सुनाया कि वह ऋषि कुमार क्रोध में भर गया। वह बालक तुरंत नदी के जल में प्रविष्ट हो गया और कौशिक्याप उपदृश्य वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर महाराजा परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनिः दंक्षयति स्म कुलांगार चोदितो में ततद्दुहम्। ऐ कुलांगर, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज अपने मस्तिष्क पर धारण की और तूने संतों का अपमान किया है। जा, मेरा शाप है, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, तो आज से सप्तम दिवस सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। सर्प दंश से तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया और वह बालक अपने पिता के सन्मुख आया। गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठो रुदोदह, इतना क्रोध बस बालक को हुआ कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा। जब जोर जोर से रोया तो शमीक मुनि की समाधि खुल गई। नेत्र खोलकर देखा कि गले में मरा सर्प पड़ा है, उतार कर फेंक दिया। पुत्र को गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रहा है? कंठावरुद्ध होने से बालक तो कुछ नहीं बता सका, पर अन्य जो बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि बाबा,
एक राजा आया और आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चला गया। मैंने ये सूचना इनको दी और इन्होंने श्राप दिया है। सारा समाचार सुनते ही जहां ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, अत्यंत खिन्न मग्ना हो गए। अपने पुत्र से बोले, अरे बेटा तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु मां के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की, उस परम वैष्णव परीक्षित को तुमने इतना बड़ा शाप दे दिया। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे अब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कहां मिल सकता? जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहां होगा? प्रजा जब धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो वर्ण संकरता फैलेगी और ये सारे दोष का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे पुत्र को, हमारे अपराध को क्षमा करो। पर अब जो होना था वह हो चुका। तुरंत अपने सेवक को भेजकर परीक्षित को ये सारा समाचार सुनाया। जहां परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन मरना सुनिश्चित है, तो सर्वस्व त्याग कर सीधे गंगा तट पर तीर्थ में जाकर विराजमान हो गए। पश्चाताप की आग में जल उठे परीक्षित जी महाराज। जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मेरे मन में आई कैसे? ये नीच कर्म मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अहो मया नीच मनार्य वर्तम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। बारंबार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर विराजमान हो। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का शाप लग गया है, तो जितने संत कोटि के दिव्य महापुरुष थे सबके सब परीक्षित के पास दौड़े दौड़े आए। अत्रिर्वसिष्ठ च्यवनः शरद्वानरैष्णेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ नाम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहु। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सबके सब महर्षि आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद होकर सबको दंडवत किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे, महाराज समझ में नहीं आता मुझ छत्रबंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह किया। मैंने तो संत का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। आप समस्त संतों के चरणों में शत शत प्रणाम। लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोल दे भक्तवत्सल भगवान की गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण
बोल दे श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की।